Hello, bachcho. Let's read out the question first. In fractional diffraction, if the distance between the disk and the screen is decreased, the intensity of central bright spot will. So यहाँ पर देखिए फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन पैटर्न्स की यहाँ पर बात की जा रही है और उसमें बोला जा रहा है कि यदि हम डिस्क और स्क्रीन के बिटवीन में जो डिस्टेंस होता है उसको डिक्रीज कर दे तो क्या इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी। चलिए देख लेते हैं हम इसको सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जब कभी हम यहाँ पर बात कर रहे होंगे किसकी, फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन पैटर्न की। Okay, let's talk about the fractional diffraction pattern. So in this case, we know the formula A is equals to हो जाता है n into pi into d lambda के बराबर। यहाँ पर d डिस्टेंस हो जाएगा किसके बिटवीन में, डिस्क और स्क्रीन के बिटवीन में, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और n जो होता है ना ये नंबर ऑफ ब्लॉक HPZ होता है। ठीक है, सो इसी कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो देखिए बेसिकली यदि मैं यहाँ से n के लिए लिखूँ, राइट, सो n विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, पाई आ गया, d आ गया, लैम्डा आ गया। ठीक है, अब देखिए लैम्डा पाई ए सभी को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। सो कैन आई से दैट n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। सो जैसे ही डिस्टेंस बढ़ेगा n का मान घटेगा और जैसे ही डिस्टेंस घटेगा n का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब यदि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो हियर आई एम राइटिंग कि हम d को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यदि मैं d को डिक्रीज कर रहा हूँ सो n का मान क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हमें n का मान पूछा था क्या, नहीं, हमें इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट बताना था। सो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट स्पॉट ये n का इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है, राइट। सो सिंपली आई कैन से दैट कि I is inversely to n and this implies that यदि n इंक्रीज कर रहा है सो इंटेंसिटी क्या करेंगी, डिक्रीज करेंगी, इंटेंसिटी विल डिक्रीज। ये जो सेंट्रल ब्राइट स्पॉट है उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज करेंगी। ये हो गया हमारा आंसर जिसको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द फ्रैक्शनल डिफ्रैक्शन इक्वेशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.